आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 26, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महेंद्र के चले जाने के कुछ ही दिन बाद जब आशा काशी पहुंची तो अन्नपूर्णा के मन में भारी आशंका बैठ गई। आशा से वे नाना प्रकार से नाना प्रश्न करने लगीं। पूछने लगी, क्यों री चुन्नी, तू जो अपनी सखी आंख की किरकिरी की तारीफ कर रही थी, सो क्या वो सचमुच ही बड़ी गुणवती है? तेरी बातों से तो मालूम होता है ऐसी अच्छी लड़की संसार में और कोई है ही नहीं। हाँ मौसी, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही। जैसी उसकी बुद्धि है वैसा ही रूप, और काम काज में भी ऐसी होशियार है कि कुछ पूछो मत। तेरी सखी है, तू तो उसे सब गुणों की खान समझेगी ही, पर घर के और सब उसके बारे में क्या कहते सुनते हैं सो तो बता। माँ तो उसकी तारीफ करते करते नहीं थकती। किरकिरी जब कभी देश जाने की बात कहती है तो वे व्याकुल हो उठती हैं। ऐसी सेवा करना कोई नहीं जानता। घर के नौकर चाकरों में कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो वो उसकी माँ बहन की तरह देखभाल करती है। महेंद्र की क्या राय है? उन्हें तो तुम जानती ही हो मौसी। कोई बहुत ही अपना आदमी हो तभी वो उन्हें रुचता है, नहीं तो नहीं। मेरी किरकिरी को और तो सब अच्छा समझते हैं, प्यार करते हैं, पर उनके साथ उसकी आज तक पटरी नहीं बैठी। सो कैसे? मैंने तो बड़ी कोशिश करके उनसे उसकी भेंट करा दी, बातचीत भी करा दी, पर वे ऐसे हैं कि बात भी नहीं करते। तुम तो जानती हो उनका स्वभाव। अकेले एक कोने में पड़े रहेंगे, पर मिलेंगे जुलेंगे किसी से नहीं। लोग समझते हैं कि वे घमंडी हैं, बड़ा मान है उन्हें, पर असल में ऐसी कोई बात नहीं। दो एक आदमी के सिवा और कोई उन्हें सहन ही नहीं होता। अंतिम शब्द मुंह से निकल जाने के बाद सहसा आशा को बड़ी लज्जा मालूम हुई। उसके गाल लाल सुर्ख हो उठे। अन्नपूर्णा खुश होकर मनी मन हंसी और बोली, ठीक बात है, उस दिन महेंद्र जब यहां आया था तेरी किरकिरी का उसने एक बार जिक्र तक नहीं किया। आशा ने दुखित होकर कहा, यही तो उनमें दोष है। जिससे उनका प्रेम नहीं, उनके लिए मानो वो है ही नहीं। मानो उसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उसे जानते ही नहीं। यही हाल है उनका। अन्नपूर्णा ने शांत स्निग्ध हास्य के साथ कहा, और जिसे प्यार करते हैं जन्म जन्मांतर में मानो वे केवल उसी को देखते हैं, जानते हैं। ये बात भी तो है उनमें। क्यों, ठीक है ना चुन्नी? आशा ने कुछ जवाब न देकर नीचे को निगाह कर ली और मन ही मन हंसने लगी। अन्नपूर्णा ने कहा, बिहारी की क्या खबर है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? क्षण मात्र में आशा का चेहरा गंभीर हो गया। वो क्या जवाब दे उसकी कुछ समझ में न आया। आशा को निरुत्तर और गंभीर देखकर अन्नपूर्णा डर गई। बोली, सच बता चुन्नी, बिहारी की तबीयत तो ठीक है? बीमारी मार तो नहीं पड़ गया? बिहारी इस चिरपुत्रहीना रमणी के स्नेह सिंहासन में पुत्र के मानस आदर्श के रूप में विराज रहा है। बिहारी को वे घर संसार में प्रतिष्ठित देखकर नहीं आ सकी। ये दुख दूर प्रवास में आकर भी उनके मन में जाग उठता है। उनकी छोटी सी दुनिया में और सब कुछ एक तरह से संपूर्ण हो चुका है। केवल बिहारी की गृहहीन अवस्था का स्मरण आते ही उनके परिपूर्ण वैराग्य साधन में व्याघात होने लगता है। आशा ने कहा, मौसी, बिहारी लाला जी की बात मुझसे न पूछो। अन्नपूर्णा आश्चर्य से दंग रह गई। बोली, क्यों, क्या बात है, बता दो। आशा ने कहा, सो मैं नहीं बता सकूंगी। इतना कहकर वो वहां से उठकर चल दी। अन्नपूर्णा चुप बैठी सोचने लगी। मेरा हीरा सा लड़का बिहारी
इस बीच में वो ऐसा क्या बदल गया कि चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई। तकदीर का खेल है। क्यों तो उसके साथ चुन्नी के ब्याह की बात चली, और क्यों महेंद्र ने उसके हाथ से चुन्नी को छीन लिया। बहुत दिन बाद आज अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू झर पड़े। वे मन ही मन कहने लगीं, हाय, मेरे बिहारी ने अगर ऐसा कुछ किया भी हो जो उसके योग्य नहीं, तो यों ही नहीं कर बैठा। बिहारी के उस दुख की गहराई की कल्पना करके अन्नपूर्णा की छाती व्यथित हो उठी। संध्या के समय अन्नपूर्णा पूजा करने बैठी ही थी कि इतने में सहसा घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर ठहरी। सईस बंद दरवाजे पर धक्का दे देकर घरवालों को पुकारने लगा। अन्नपूर्णा पूजा घर से बोल उठी, लो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। आज कुंज की सास और उसकी 2 बहनों तो इलाहाबाद से आने वाली थीं। शायद वे आ गई। चुन्नी, जा तो बेटे, लालटेन लेकर नीचे जाकर जरा दरवाजा तो खोला। आशा लालटेन हाथ में लेकर दरवाजा खोलने गई और दरवाजा खोलते ही देखा सामने बिहारी खड़ा है। बिहारी बोल उठा, ये क्या भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगे। आशा के हाथ से लालटेन छूट गई। मानो वो सामने प्रेत मूर्ति देखकर एक सांस में भागी भागी ऊपर पहुंची और आर्त स्वर में बोली, मौसी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, तुम उनसे अभी यहां से चले जाने को कह दो। अन्नपूर्णा पूजा के आसन से चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, किसे चुन्नी, किसे? आशा ने कहा, बिहारी लाला जी यहां भी चले आए हैं। इतना कहकर वो बगल के कमरे में चली गई और भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। बिहारी ने नीचे से सभी बातें सुन ली। वो उसी क्षण भाग जाने को उद्यत हुआ, किंतु अन्नपूर्णा पूजा पाठ छोड़कर वहां आ पहुंची और उन्होंने देखा कि बिहारी दरवाजे के पास जमीन पर ऐसे बैठा है जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति जाती रही हो। अन्नपूर्णा लालटेन नहीं लाई थी। अंधेरे में उन्हें बिहारी के चेहरे का भाव नहीं दिखाई दिया और बिहारी भी उन्हें ना देख सका। अन्नपूर्णा ने कहा, बिहारी, हाय, चिरकाल का उस स्नेह सुधा सिक्त कंठस्वर कहाँ चला गया? इस कंठ में तो कठोर विचार की वज्रध्वनि छिपी हुई है। जननी अन्नपूर्णा, आज तुम संघार खड्ग किस पर उठा रही हो? अभागा बिहारी तो आज अंधकार में तुम्हारे मंगल चरणाश्रय में अपना मस्तक रखने आया था। बिहारी का शक्तिहीन शिथिल शरीर आपाद मस्तक वज्राघात से चौंक उठा। उसने कहा, चाची जी, अब बस करो और कुछ न कहो, मैं चल दिया। कहते हुए उसने जमीन से सिर छुआकर अन्नपूर्णा को प्रणाम किया। उनके चरणों का स्पर्श तक नहीं किया। जननी जैसे गंगा सागर में संतान विसर्जन करती है, उसी तरह अन्नपूर्णा ने रात्रि के अंधकार में बिहारी को चुपके से विसर्जन कर दिया। एक बार मुड़कर उसे पुकारा तक नहीं। गाड़ी बिहारी को लेकर देखते देखते अदृश्य हो गई। उसी रात को आशा ने महेंद्र को चिट्ठी लिखी, बिहारी लाला जी अचानक आज शाम को यहां आए थे। ताऊ जी कब कलकत्ता लौटेंगे कोई ठीक नहीं। तुम जल्दी आकर मुझे यहां से ले जाओ। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आँख की किरकिरी का भाग 26 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।